प्यारे विद्यार्थी जी, आपका स्वागत है अपना एपी मैथ सेंटर में। 2025 के बाद हम फिर 2026 के लिए देखिए क्या है कि 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए फिर से हम ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए लाए हुए हैं। देखिए क्या है, इनमें आप लोग का डिमांड था कि सर जैसे जिस तरह 2025 में आप मैथ का ब्रह्मास्त्र चलाए थे उसी तरह 2025 तो हो गया है, 26 के लिए भी मैथ का ब्रह्मास्त्र चलाइए ताकि हम लोग मैथ में पास हो सके। देखिए इसीलिए हम लोग आपका सीरीज चला रहे हैं जो कि 2025 में करा चुके हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 इस चैप्टर का सबका ब्रह्मास्त्र सेशन आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब से पिछले प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब देखिए हम 2026 के लिए जो प्लेलिस्ट कुछ बच चुका था उनके जो वीवीआई चैप्टर है उन्हीं चैप्टर को हम आपको कवर करवा रहे हैं। देखिए क्या है, इनमें 7 चैप्टर जिनका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इनमें देखिएगा सर आप बोलते रहते हमेशा पक्का करवाइए नंबर। देखिए इसमें कितना नंबर पक्का करवाना है, आपको 20 नंबर पक्का करवा देंगे। लेकिन कैसे, देखिए अगर थोड़ा देर आप दिल थाम के रखिए तभी ना। देखिए क्या है, इन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव आपको 10 से 12 आने वाला है। इससे मैक्सिमम भी आ सकता है। एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज कम से कम आपको 10 से 12 देखने को मिलेगा। उनके बाद देखिए आपको सब्जेक्टिव जो है 8 से 10 नंबर मिलेगा। कैसे मतलब कि 8 से 10 मतलब होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 नंबर में एक सवाल पूछ देते हैं इनसे। इस पर ध्यान फोकस कीजिए चैप्टर पर, है ना। बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। देखिए क्या इसमें देखिए क्या टोटल देखिए क्या है 20 नंबर। देखिए 10, 12 या 8, 10 एवरेज कितना मानेंगे इसको 20 मान के चलते, समझे। 20 नंबर आपको ऐसे पता होगा। लेकिन सर तो बता दे, पर बताइए सर ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए करवा रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में जाएगा बता रहे हैं कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा आपका ना टॉपिक से आने वाला है ना। जैसे बताइए आप लोगों ने सुने होंगे खंड, चतुर्थांश या किस पाद या किस मतलब एरिया में जो क्वाड्रेंट होता है बटा हुआ किस खंड में आता है। ये पहला क्वेश्चन आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको एक या दो देखने को ही मिलेगा। देखिए क्या है, पहला देखिए पूछेगा खंड या चरण में पूछ देगा। देखिए कोई 2 पॉइंट दे दिए, ठीक है, एक्स वाई 2 पॉइंट रहता है। देखिए आपको क्या है 3, -4, 5, 2 कुछ भी 2 पॉइंट दे देगा। आपसे पूछेगा किस खंड चरण में या खंड में, ठीक है, समझ गया। अब देखिए सेकेंड आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा। देखिए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है, आपको 2 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट इधर से एक पॉइंट इधर से, ए और पॉइंट और बी पॉइंट 2 पॉइंट का इनका दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या क्या आपको दूरी सूत्र। अगर दूरी सूत्र अगर याद हो निकालने के इनसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको तीसरा बताया जाए, तीसरा बताने का बताया जाए तो कहता है मूल बिंदु से दूरी। कैसे पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी, इसी भी पूछता है। जैसे मूल बिंदु से पूछ देगा एक्स से व वाई से दूरी कितनी है ना। इनके बाद देखिए आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कोटि और भुज, समझ रहे हैं, कोटि एवं भुज, ये आपको दोनों मिलेगा, है ना। कोटि और भुज, है ना, कोटि भी पूछेगा और भुज भी पूछेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पूछेगा। और बाई चांस ऐसा हो कि दोनों पूछ देता है, कोटि भी पूछेगा तो कोटि भाई किसे बोलते हैं, वाई वाला जो होता है लंब उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब वो जो सुता हुआ एक्स वाला उसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर आपको देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक कथा नियामक, नियामक समझते हैं ना, नियामक। देखिए आपका नियामक पूछेगा, नियामक मतलब नियामक क्या है कि नियामक देखिए इसका और इसका 2 पॉइंट, उसका नियामक क्या है, उसका दोनों के क्या है, एक्स और एक्स को जोड़िए, बाय कीजिए, जितना 3 और पॉइंट 3 पॉइंट बाय कीजिए और 2 पॉइंट 2 पॉइंट बाय में कीजिए। देन देखिए क्या होगा आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक्स और वाई एच से दूरी पूछने को मिलेगा ना। एक्स और वाई से दूरी क्या इस टाइप का मिलेगा, एक्स या वाई एच से दूरी, ऐसे पूछा क्वेश्चन आप लोग का, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे एक्स और वाई से दूरी क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए। और देखिए और क्या है, सरल रेखा का कटान। देखिए सरल रेखा है ना, देखिए कटान, सरल रेखा का कटान पूछेगा। देखिए भाई कटान होने के समय से आपको 2 और माइनस दे दिया, 2, 3, 4, 5 कुछ दे देगा आपको। अब दे देगा ऑप्शन में किसका कटान किया था भाई, जो रहता पहला वो पहले होता है, जो दूसरा में होता है दूसरा में रहता है। मतलब कि पॉइंट मिलाने के एक्स और वाई देखे, मुझे 5 दे दिया और 2 दिया, तो इसका क्या लिखे 5 2 तो नहीं लिख सकते, 2 और 5 लिखे, यही हुआ इनका कटान सरल रेखा, ठीक है। अब एक नंबर में देखिए, एक नंबर आपको देखने के इस टाइप का मिलेगा कि आरेख। देखिए सिंपल बात में आरेख पूछेगा। जैसे कि आरेख मतलब देखिए जैसे कि x बराबर 5 या y बराबर -3 तो पूछेगा इसका आरेख कैसा होगा, तो उसका आप फिर समझ सकते हैं कि आरेख कैसा होगा। चलिए 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में आपको मिलेगा निर्देशांक। निर्देशांक वही देखिए निर्देशांक ये निर्देशांक है। निर्देशांक में 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है। जैसे जैसे x का x से जोड़ सकते हैं बाय 2 करेंगे, x y से y जोड़ बाय 2 करेंगे, और 3 पॉइंट है 3 का पढ़ के बाय 3 करेंगे, ठीक है। इनके बाद है आपका 10। और 10 देखा जाए तो हमसे पूछेगा त्रिभुज का परिमाप, है ना। त्रिभुज का देखिए त्रिभुज का परिमाप पूछेगा।
परिमाप टाइप में है ना, त्रिभुज का परिमाप है ना, सबको बताएंगे। और देखिए 11 में पूछेगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अतः साइंस का ट्रिक भी बताएंगे और सब्जेक्ट मेन तरीके से बताएंगे। इसका क्षेत्रफल पूछेगा, इसका आपका क्षेत्रफल पूछेगा। और देखिए क्या है ना, और भी सारी है। देखिए क्या है, इनमें है एक्स और वाई अक्ष से का समीकरण, एक्स या वाई अक्ष का समीकरण। आपको समीकरण भी देखने को मिल सकता है, ये भी क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए 13 और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए जा रहे हैं, एक्स वाई अक्ष से समदूरस्थ जरूर है, पूछेगा एक्स या वाई अक्ष से समदूरस्थ वाला पूछेगा। देखिए इसे देखिए आप कुछ गौर कीजिएगा तो बता आपको। देखिए कम से कम यहाँ से देखिए, ये जो है समदूरस्थ वाला आपको 2 नंबरी में भी मिलेगा। देखिए है ना, समकलन नहीं, क्षेत्रफल आपको 2 नंबरी में भी मिलने वाला है ना। और बताते हैं कि आपका दूरी सूत्र से, जो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकालते हैं, इनका सब्जेक्टिव में भी मिलेगा है ना। इस तरह देखिए आप लोग इनका क्या है ऑब्जेक्टिव, जितना हम सेशन लिखा दिए हैं इनका आप देखिए टारगेट का एक पब्लिकेशन का यह था ऑब्जेक्टिव का, उसका जो है ना आप लोग 50% जाता है। आप लोग यहाँ से ना बढ़िया से सुनो एज इट इज लगा लीजिए मैथ का, और बाकी सब्जेक्ट का उसको ना पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आपको 50% ऑब्जेक्टिव है, आपको ये नंबर पता है, नंबर पढ़ाने बहुत बूस्ट करता है। सो आप लोग क्या कीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम उनको सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, किस किस टाइप का रहता है क्वेश्चन कराने के लिए तैयार है। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़िया से लीजिए। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, लगे हाथ आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, ताकि पता चले कि 2026 के लिए जो मैथ का सेशन करा रहे हैं एपी सर है ना, वो क्या है बरहा सेशन चालू कर दिए हैं। अब बरहा सेशन प्रत्येक संडे को आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आपके किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है ना, उस टॉपिक वीडियो बनाने के लिए आपके कॉपी कैसे लिखे है, नंबर अपना कम दिन पर आप कैसे तैयारी करें, क्वेश्चन में कैसे पढ़े है ना, टारगेट कैसे याद। थोड़ा अगर आप लोग इस पर सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या अच्छे पे वीडियो चाहिए, हम वीडियो आपके लिए बना देंगे प्रॉपर है। लिखने का तरीका कैसे, कम पढ़ लिख फिर भी हम कैसे पास कर सकते, वो भी आप अक्सर लगा। ऐसा आपको अगर लगे कि किसी भी मोमेंट पर आप चाहते हैं, जैसे आपको मन विचार करें उस टाइप के वीडियो हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, ठीक है, आइए हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए बता रहे हैं। पहला टाइप आप देखिए टाइप 1 देखिए चलाते हैं। टाइप 1 में चलते हैं। टाइप 1 में देखिए बता रहे हैं हम आपको, सबसे पहले दूरी सूत्र से आया क्वेश्चन, अगर आने का चांस है तो आएगा दूरी सूत्र से है ना। अभी तो खैर नहीं चलेंगे, दूरी सूत्र से बताते हैं है ना, दूरी सूत्र से है ना। आप देखिए अगर आप ये जो बना लीजिएगा, आप यहाँ से देखिए आपका एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा, से सब्जेक्टिव बन जाएगा। सो देखिए हम एक आपके एग्जांपल के लिए करवा रहे हैं। देखिए एग्जांपल के लिए हम आपके लिए करवा रहे हैं दूरी सूत्र का प्रयोग। देखिए 2 बिंदु को दे दिया है, ठीक है, मान लीजिए ए बिंदु, ठीक है, ए बिंदु आपको दिया है 2 और 3, ठीक है, और बिंदु बी दिया है आपको 4 और 1 है ना। अब इनका कहेगा आपको, देखिए क्या है कि दूरी सूत्र निकालें। तो प्यारे साथियों आपको दूरी सूत्र के लिए क्या करना है, 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पहले बिंदु को लिखना पड़ेगा। देखिए क्या है बिंदु, हम यहाँ से देखिए पहले पॉइंट 1 फिर पॉइंट 2। देखिए पॉइंट 1 का सब 1 1 होता है, पॉइंट 2 का सब 2 2 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, क्या है देखिए x1, इसका x1 कितना हो गया 2, देखिए यहाँ पर x का होगा x आपका e2 हो गया, कितना हो गया 4। अगर ऐसे करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला में क्या होगा, पहला है तो पहला y1 कितना हो गया 3, यहाँ देखिए कितना है y2 कितना 1, ठीक है। इतना समझ रहे हैं, इतना समझ रहे हैं। दूरी सूत्र कुछ भी नहीं, आसान है। देखिए क्या है दूरी सूत्र है ना, दूरी सूत्र। अच्छा दूरी सूत्र लगाइए, क्या है कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको क्या है रूट अंडर ले लेना है। ठीक है, रूट अंडर लेने के बाद आपको क्या करना है, आराम से x2 माइनस x1 स्क्वायर फिर प्लस है ना y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस मात्र आपको इतना कर देना है। एज इट आपको जो जो आपको डाटा दिखा हो डाटा को वहाँ पर एज इट इज रख देना, पुट कर दीजिए। देखिए क्या है, चलिए x2 कितना है प्यारे साथी, देखिए कितना है 4, ठीक है, माइनस कितना हो गया ये का 2x1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब y2 देखिए क्या है साथियों 1, ठीक है 1, और देखिए y1 क्या है 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एज इट इज कुछ भारी नहीं है, आप लोग डरा जाते हैं। देखिए 4 से 2 गया क्या होगा 2, कितना करें 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 3 मतलब कि माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं कभी भी अगर माइनस में अगर कोई डिजिट है और उसका स्क्वायर करना है तो उसका हमेशा देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा।
अगर कोई चीज माइनस है ऊपर जितना पावर हो उसको अकॉर्डिंग पता बता देते हैं किनके अनुसार। अगर यहाँ पर सम है तो प्लस होगा, अभी सम है तो माइनस होगा, ये इतना याद रखते हैं। अगर कोई सम पावर में है तो माइनस रहेगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आंसर देगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर विषम में है ओड संख्या में तो क्या करेंगे, ओड में हमेशा नेगेटिव देगा। ठीक है, देखिए क्या है सम में क्या देगा, प्लस देगा, ये देगा। ठीक है, इसको जोड़िए, ऐड कीजिए, क्या होगा ये। आप देखिएगा थोड़ा इनको तो तोड़ने का प्रयास कीजिए, कैसे टूटेगा, देखिए कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब क्या करेंगे, इसको कैसे हम बाहर निकालते हैं, 2 का जोड़ा निकालते हैं। ठीक है, जोड़ा देखिए, जोड़ा निकल गया, एक जोड़ा निकल के क्या करिए इसको 2√2, बस आपको इतना निकाल देना, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर। ठीक है, चलिए निकालिए, कितना बेहतरीन समझिए, क्या करना है, 2 पॉइंट देना है, दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दिया है तो 1 पॉइंट का है ना, क्या करेंगे 1 से x1 और y1 लिख दिए। अब देखिए पॉइंट टू बी में मतलब पॉइंट 2 हो गया, नीचे में देखिए पॉइंट 2 में x1 कितना हो गया 4, x2 y1 y2 कितना हो गया 1। इसका फॉर्मूला क्या, दूर से क्या होता है, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, उस पर एडजेक्टिव में चाहिए होंगे। चलिए अब इसके लिए हम आपको ना क्या देंगे, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको चाहे पहले उतार लीजिए, हम आपको क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, इसको तो इस तरफ से तार मिटा देते हैं। ठीक है, उतारिए आप लोग, ठीक है मिटा देते हैं। चलिए इनके लिए आप कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दें ताकि आप लोग घर पे बनाइए। ठीक है ना, ऐसे सोचिए कि 3 नंबर आने वाला। देखिए आपको हम डीपीटी में दे देते हैं, डीपीटी कहने का सेंस क्या है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, मेरे यहाँ चलता है, कुछ दूरी से दे रहते हैं आपको एग्जाम। एक वाली है 4 3 एंड इसको ए और बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -3 2 मान लीजिए -7 -1 और 3 मान लीजिए 0 0 और ये मान लीजिए 36 और 15। एक और दे देते हैं, भैया मत, a - b यहाँ पर दे देते हैं आपको 2a + 3b, कोई दिक्कत नहीं। एक और दे देते हैं, है ना, आप मान लीजिए -5 है ना, यहाँ पर मान लीजिए 0, यहाँ पर आप मान ले सकते हैं 3 और 2। देखिए आपके लिए डीपीटी में हुआ, ये क्वेश्चन बता दीजिए, इन पर डीपीटी इसी टाइप का हम क्वेश्चन आपके लिए लाते रहे। चलिए कीजिए, ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, आप टाइप में चलेंगे 2 पे। ठीक है, चलिए अब हम टाइप 2 में चलते हैं। टाइप देखिए 2 में क्या हम लगाएंगे यहाँ पर, टाइप 2, टाइप हम 2 की तरफ चल रहे हैं, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 पे चलते हैं हम, आपके लिए बढ़िया से बेहतरीन सा करवा रहे हैं। टाइप 2 में आप लोग समझिएगा तो आसान है ना, बहुत आसान है। आपके लिए हम करवा रहे हैं, पता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके लिए निकला रहे हैं हम, है ना, बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन है, जो भी आए है करेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, इसका आपका टाइप 2 में हम पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन हर एक बात आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं पर एक और टॉपिक करवाएंगे, इसका संरेख वाला, है ना। देखिए इनका देखिए क्या है, टाइप 2 में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई बिंदु है, चलिए ये कोई बिंदु हो गया, है ना, ये बिंदु आपके लिए कितना मान लीजिए 2 है ना, 3 है, कोई बी बिंदु है ना, बी बिंदु कितना हो -1 और 0 है कोई, है ना, कोई मान लीजिए यहाँ पर, और कोई सी बिंदु है, सी बिंदु मान लीजिए कितना है 2 और -4, है ना, ये आपका बिंदु है।
अब देखिए इनमें भी कहेगा इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। भाई भारी है नहीं भाई, आसान है। देखिए हम एग्जाम्पल ही बताएंगे ना, ट्रिक भी बताएंगे। देखिए क्या है, ये आपको बिंदु मिला है, एज इट इज कुछ नहीं करना है आपको, बस आपका मान लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, इसको मान बिंदु 1 2 3, कुछ नहीं करना आपको, x1 है ना, आराम से x1 क्या होगा, पहला में देखिए 2, फिर x2 दूसरा में देखिए -1, फिर x3 तीसरा में देखिए पहला, ऐसे करें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या है, पहला में देखिए कितना होगा, इस टाइप का y1 कितना 3, y2 यहाँ पर देखिए कितना 0, फिर y3 यहाँ पर देखिए क्या होगा y3 -4। अब देखिए इनका फॉर्मूला है, आप लोग कहते बड़ी भारी है, नहीं भाई आसान है। देखिए ना क्या है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल देखिए कितना आसान होता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू निशान ज्यामिति के अनुसार खड़ा है। देखिए क्या है 1/2, बहुत आसान है। देखिए 1/2 बड़ी कोष्ट दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको लीजिए x1 क्या लेना है, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको लिखिए x1, ठीक है, ले लीजिए x1 लीजिए, इसको काट दीजिए, क्या करना है, इसको काट देना, नीचे के लिखना। देखिए नीचे क्या होगा x2 - x3, x2 सॉरी y2 - y3, समझ आए, कुछ समझे। इसको लेंगे तो इसको काट देंगे, नीचे वाला को हटा के लेंगे, इसके बारे में इसको हटा के लिख देंगे। अब लिखना इसको लेना है, इसको लेना है। अब इसको लेना हम प्लस में लेंगे x2। अब क्या करना है इनमें, फिर आप इसको काट दीजिए, है ना, इसको काटिएगा, इसको माइनस इसके, मतलब y3 - y1, ठीक है। अब फिर देखिए अब क्या लेंगे, इसको लेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर x3, चलिए इसको मिटा देते हैं डीपीटी, आप लोग को डीपीटी मिटा देते हैं, दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए क्या है, और इनमें देखिए इंटू में क्या हो जाएगा, इनको लिए तो इनको काटेंगे भाई, जब इनको काटेंगे तो ऊपर कौन दिख रहा है सीरीज में, y1 - y2, इसको सॉल्व कर देंगे भाई, इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, बड़ी आसान है। सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2, ठीक है। x1 का वहाँ वैल्यू देखेंगे क्या है भाई 2 है, ठीक है। y2 कितना है, देखिए यहाँ पर y2 कितना देख रहे हैं आप 0, माइनस y3 कितना है माइनस फॉर्मूला, और माइनस से तो माइनस प्लस आपका आ गया 4, ठीक है। अब देखिए x2 कितना है -1, दिखा कर रखा गया -1, ठीक है। अब देखिए y3 -4 और y1 कितना 3 तो -3, सिंपली। इसी प्रकार क्या है x3 कितना है 2, तो सो हो जाएगा यहाँ पर 2, और देखिए y1 - y2 तो y1 y2 तो क्या आएगा 3 - 0, सो हो गया। अब देखिए 1/2 क्या होगा, इनमें देखिए क्या कर सकता है 0 और 4 तो 4 दूना क्या तो 4 दूना 8, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब देखिए और यहाँ पे देखिए क्या है -3 और -4 क्या होगा -7, तो -7 इंटू -1 क्या हो गया प्लस 7। अब यहाँ देखिए क्या है प्लस, ऐसे प्लस दे देते हैं, 3 - 0 मतलब 3, 3 गुने तो क्या होगा 6, 3 गुने 6। चलिए अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जोड़िए 1/2, इनको इंटू कर देंगे, इंटू कोई दिक्कत नहीं, जोड़िए 7 8 15 अच्छे 21 हो गया 21, मतलब 21/2 क्या हो गया आपका मात्रक, क्या हो गया वर्ग मात्रक क्षेत्रफल, क्या समझ हमेशा मात्रक वर्ग मात्रक में क्षेत्रफल का वर्ग मात्रक, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चुटकियों में अब इनका हम ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। देखिए देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी तरह हम एकदम बेहतरीन से पढ़ाते हैं, क्लास में ज्वाइन होंगे फिर भी ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। देखिए इनका एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं आप लोग, देखिए बहुत ही आसान है, अब झट से बना लीजिएगा। देखिए जो 3 पॉइंट दिया हुआ है, हम देखिए एक ट्रिक बताते हैं, देखिए इस पर किसी को बताइएगा नहीं, तो लिख दिए एपी सर का ट्रिक लिख लीजिए, एपी सर का ट्रिक है। ये बात को याद रखिएगा, आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा मिलाने के लिए। जो 3 पॉइंट आपको दिया हुआ, 3 पॉइंट लिखिए यहाँ पर 2 3, ठीक है, -1 0 और क्या पॉइंट है 2 और -4, इस पॉइंट को पकड़ना। एक पॉइंट आप किधर से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लीजिए इस पॉइंट को काट रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट को काट रहे हैं तो उसी पॉइंट को उसको नीचे लिखना है जस्ट। देखिए 2 और 3 ना रुकिए देखिए क्या करना है, इनका साइन चेंज करना भाई, साइन, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर कहीं नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। अब इसको क्या कीजिएगा एज इट इज आपको ऐड करना है भाई साथियों, इसको ऐड कीजिए, कैसे ऐड कीजिएगा, -1 -2 कितना -3, अब भाई 0 और -3 तो क्या -3, और क्या हो गया 2 और 2 2 2 2 - 2 0 है ना। अब देखिए 4 - 3 कितना हो गया -7,
है ना, -7। अब क्या करना है, इस ट्रिक को हम आपको ला रहे हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 ऐसे लिख लीजिए। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहरी से बहरी गुना कीजिए, बहरी से बहरी गुना कीजिए। कितना, -3 इंटू -7, तो क्या +21 ना भाई, +21। फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस, है ना। अब देखिए अंदरी से अंदरी गुना कीजिए, तो 3 - 0 0 ना, तो 0 0। अब भाई क्या होगा, 1/2 इंटू में 21 भाई, 21/2। क्या वर्ग मात्रक नहीं आया, मात्रक नहीं आया, शॉर्टकट ट्रिक, देखिए इसका ट्रिक देखिए जलवा आ गया ना, सेम सेम। इतना कहानी ना करे, जब आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हो तो ऐसा कहानी करे, एक पॉइंट काट दे, बाकी साइन दोनों चीज करके बाहर से बाहरी गुना, भीतरी से भीतरी गुना, 1/2 के काट कूट के आंसर फेंका, समझे। चलिए समझ रहे ना, मुझे ये है ना, बता लीजिए क्या कहें, इनका एक है लॉन्ग फॉर प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको, जो पॉइंट दिया 1 2 3, तो पहला में के x 1 2 3, फिर सब में के पीछा 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 क्या हो गया, y1 y2 y3। फॉर्मूला कितना आसान पता है, x वाला के y वाला के झांपिए, क्या देखा 2 - 3 y2 - y3। अभी x2 लीजिए, इसको झांपिए, y3 - y1, क्या सीखा, x3 लेंगे, इसको काटिए तो क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस नीचा, y1 - y2 आया ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला पुट करने का आंसर आया आपको, साथ शॉर्टकट ट्रिक लगाइए भाई, वो पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट इधर से कहीं से कट कीजिए, और जो लिखा पॉइंट वो पॉइंट को लिखिए, साइन चेंज कीजिए, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ठीक है। उसके बाद बाहरी से बाहरी गुना, भीतरी से भीतरी गुना, 1/2 लगाए, कट के आंसर दिया, ठीक है। चलिए इनके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं, आप बताइए, दे रहे इसका हम डीपीटी दे रहे हैं, कहाँ दे दे डीपीटी आपको, डीपीटी डीपीटी आप लोग चलाते थे, चलिए दे देते हैं आपको डीपीटी, क्या डीपीटी, ठीक है, डीपीटी, ठीक है। देखिए डीपीटी 1 दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा जरूर, कमेंट में कीजिएगा आंसर दे देगा, एंड 0 और 3, बस दोनों तरीका से बनाइएगा, दोनों तरीका से। तो आप क्लास में ऑफलाइन करवा चुके हैं, 0 4 है ना, फिर 3 6 एंड कितना है -8 -2, ठीक है। और है 3 करवा देते हैं, 3 4 कोमा -3 ये, और है एक और पॉइंट 8 6, ठीक है। 4 में देखिए क्या है, 1 - 1 -4 -4 और 6 एंड -3 -5, ये आपका डीपीटी है ना, समझे, ये आपका डीपीटी होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको या कुछ जो कीजिए करना है ना, आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीटी के लिए क्या है, चलाइए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और का पूरा डिटेल है, और क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ट्रिक के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए तब तक कुछ पानी उनी पी लेते हैं, है ना, कीजिए। चलिए बता लिए, समझ में आया ना मेरी ट्रिक, कमेंट कर सकते हैं ट्रिक समझ में आया तो, है ना, फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये 100% आपको आना है, आना है। अगर ये आ गया तो इसके बाद हम टाइप 3 बता रहे हैं, वो भी आपको आ जाएगा, समझे, दिक्कत नहीं है, ठोक के पढ़ाते होगा, है ना, एड्रेस तो पता ही होगा, आप जान भी करते हैं, है ना, एपी मैथ सेंटर, है ना, आराम से बिरक, है ना, बिरक हमारा मंदिर के पीछे, जस्ट पीछे, है ना, बगल में सड़क की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैक लगवाए हुए हैं। चलिए चलिए बता दे जाए, ओके बता दे जाए, ठीक है। देखिए इस ट्रिक आप है ना यूज कीजिएगा, इस पर कीजिएगा, देखिए सेम है, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा दोनों का, नहीं आएगा फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैथ का सब विषय के लाते रहेंगे, है ना। वैसे जाकर इसका देख लीजिएगा, मैथ में क्या पढ़े, साइंस में क्या पढ़े, एसएसटी में क्या पढ़े, हिंदी का ट्रिक क्या है, सब यूट्यूब पर हम डाल चुके हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही करते नहीं, है ना। छोटा यूट्यूब चैनल का तो आप लोग सपोर्ट करना चाहते नहीं, सपोर्ट कीजिए, है ना। देखिए अगर सबसे मेहनत देखा जाए तो एजुकेशन पर जो कोचिंग चलाते हैं उन्हीं के पेश है ना, जो बेसिक से स्टार्ट किए, जीरो से, जो बढ़ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शुरुआती इनिशियल से जो स्टार्ट की उनसे कम से कम सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे बढ़ सके, है ना। टीचर जी कैसे ही होते हैं, जो किसी के भावनाओं में आपको घर में नहीं आता, अपने हिसाब से सबके लिए चाहते कुछ, सबका भला, है ना। कोई नेता स्टाफ का नहीं है जो अपने लिए चाहता है, नहीं, टीचर ही कैसी है जो सबके एकदम भला चाहता है, ठीक है ना, माता पिता टीचर सबको हमेशा भला ही चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बता दे, ठीक है।
चलिए डीपीटी उतार लीजिए आप लोग फटाफट, ट्रिक भी बता देते हैं ट्रिक, है ना। चलिए बता दे ठीक है बता दे। चलिए अब चलते हैं भाई यहाँ पर टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 है ना। चलिए टाइप हम चलते हैं 3। देखिए टाइप 3 में कुछ है नहीं, मात्र छोटा सा क्या करना है, इन्हीं को अपडेट कर देते, क्या करेंगे, है ना। संरेख होने के लिए पता है, संरेख इसी का इक्वल में 0 कर दीजिएगा, संरेख हो जाएगा। नहीं तो इनका एक और प्रोसेस है, क्या आप दूरी सूत्र सबका बिंदु जितना है सब बिंदु के बीच का दूरी सूत्र निकालिए। देखिए अगर इक्वल आ रहा है तो समझिए संरेख है, नहीं तो संरेख के लिए क्या होता है, सब इक्वल का है 0 होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं संरेख के लिए आपको, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको देखिए चाहे कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, संरेख के लिए क्या करना है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल की, देखिए 7 - 2 है ना, ये कोई है ना, ऐसे मान लेते फिर से 5 - 1 और देखिए एंड क्या है 3 और 3 है यार, मात्र सेम वही चीज है, बस थोड़ा चेंज करना, बस हो जाएगा, कुछ ना करना है, आराम से वही चीज जो पहले लिखे थे वही चीज करें, क्योंकि इसमें भी क्या है वही दिया है संरेख होने के लिए, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे थे, है ना, तो हमें भी यही चिपकाएंगे, मत इसलिए कहीं आसान है तो दूर से सीखे है ना, इसमें ये सीख रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ फिर से 1 2 3 तो भाई x1 x2 और x3 क्या करने का, x1 कितना होगा 7, फिर इसमें 2 कितना होगा 2 यहाँ से लेंगे 5, 3 इसमें से लेंगे। अब देखिए क्या करना है, सेम है क्या करना है y1 y2 और y3, ठीक है। अब बताइए क्या होगा y1 - 2 है ना, y2 कितना होगा 1 है ना, यहाँ पर देखिए क्या होगा y3। अब क्या करता है संरेख होने के लिए, किसके लिए संरेख, वहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर संरेख होने के लिए क्या करेंगे संरेख होने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, संरेख होने के लिए क्या करता है, संरेख होने के लिए भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालते। देखिए क्या करें, एज सूत्र लिखे थे, चलिए बताइए क्या होगा सूत्र, बताइए थोड़ा, संरेख होने के लिए कैसा सूत्र हम लिखते हैं, प्रयोग करते हैं 1/2 वही फॉर्मूला है ना, ऐसे। चलिए x1 कटा करके सुधार पाएंगे क्या होगा बताइए, y2 माइनस यूला, चलिए क्या होगा y3, अब क्या होगा बताइए x2 है तो सामने वाला कट गया नीचे, y3 माइनस क्या होगा y3 माइनस y1, आप देखिए यहाँ पर ये वाला लेंगे क्या होगा x3, अब क्या होगा इसमें ये कट गया y1 माइनस y2 है ना। आप देखिए क्या करना है, बराबर में कुछ नहीं करना, सिर्फ बराबर आपको इक्वल करना है, सेम ऐसा ही कुछ पिछले बार में किए हैं, इसमें आप पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए कैसे पुट करेंगे 1/2, ठीक है, x1 के मान वैल्यू लेना है 7, y2 मान कितना हो गया 1, के y3 का के माइनस के, चलिए अब बताइए x2 कितना है 5 है ना, y3 कितना के माइनस y1 कितना -2 तो माइनस +2 हो गया। अब x3 कितना है देखिए 3, y1 -2 है ना, और y2 -1 सॉरी 1 - 1। अब देखिए बराबर इक्वल क्या करेंगे इसको 0, क्योंकि इक्वल करना, या तो तीनों का क्या करें, तीनों बिंदु का दूरी सूत्र निकालिए इक्वल कीजिए, या तो जैसे चलिए 1/2, ठीक है। अब देखिए इंटू कीजिए क्या होगा 7 × 7 माइनस 7 के, ठीक है, फिर यहाँ देखिए इसे गुणा कीजिए क्या होगा 5 के, फिर यहाँ पर 10, यहाँ क्या होगा -2 - 1 तो -3 तो -3 × 3 तो -9, फिर ऐसे देखते रहिए फटफट, जस्ट समय की चीज नहीं है जी। अब देखो इक्वल करना है, इसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, समान लेंगे। देखिए क्या है -7 के 5 कितना बचेगा -2 के बचने वाला है, ठीक है। अब यहाँ आओ देखिए क्या है, यहाँ देखिए 10 और 7 कितना 17, 10 और 7 17, 17 में से 9 गया कितना बताइए, 17 में से आपको 9 गया 8 बचने वाला, कितना बचने वाला है 8 प्लस में 8 है ना, बराबर में 0। अब चाहे का कॉमन मतलब क्या होता है दोनों में क्या करना, कॉमन मतलब दोनों से क्या करना है, इसको दोनों में कैलकुलेट करना है, क्या होगा देखिए 2 इकाई है ना 2 चौका, अब देखिए 1 तो माइनस क्या हो गया यहाँ पर माइनस के इधर +4, आप सो देखिए आप चाहे क्या कर सकते इस पर को उस पर ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे डायरेक्ट उस पर ले जा सकते हैं, इसीलिए चाहे तो माइनस के इक्वल टू क्या होगा -4 माइनस माइनस काटा, इसीलिए क्या होगा के बराबर 4 आपका ये आंसर, समझे के बराबर आपका ये 4 आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत
नहीं। अब इनको हम भी ट्रिक से मतलब से बताते, जो भी ट्रिक बताया उन्हें ट्रिक से आइए आजमा देते। आइए देखिए किसी आपको ट्रिक से आजमा देते। देखिए कैसे पॉइंट देखिए पहले कितना है, तीनों पॉइंट के देखिए लिख पाते हैं। क्या है तीनों पॉइंट, है ना, देखिए 7 है -2 है, ठीक है, और ये क्या है 5 है 1 है, और क्या है 3 और k है ना। इसका पॉइंट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो बताए थे एक को कट कर दीजिए, एक को कट कर दीजिए, किधर से भी कट कीजिए कोई मतलब नहीं। तो इसको हम कट कर देते हैं। चलिए अजी ठीक है 7 -2 7 -2। अब क्या बताए थे याद कीजिए कि माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, तो 7 प्लस में माइनस, माइनस में तो प्लस हो गया खत्म, प्लस माइनस में प्लस में था माइनस, प्लस में था खत्म। इसको इसको चलिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐड कीजिए। क्या होगा वहाँ क्या 2 बचेगा, -2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर देखिए क्या क्या बचेगा भाई बताइए, -4 है, यहाँ पर 3 + 2। अब क्या बताएं भाई फॉर्मूला 1/2 बहरी से बहरी गुना और भीतरी से भीतरी गुना, है ना। तो बहरी से गुना करोगे तो क्या होगा -2 के -4 और भीतरी में तो माइनस, तो माइनस करेंगे 4 × 12 माइनस माइनस प्लस क्या होगा 12। अब देखिए भाई साथियों बराबर क्या देंगे, सब रेखा तो 0 है ना। अब 1/2 देखिए कुछ 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 होगा तो -2 के इधर बचेगा कितना 8 है ना बचेगा भाई, 8 है ना बचेगा। देखिए गया 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 -k + 4 = 0। सो क्या होगा इस पर जाएगा तो माइनस, है ना, वही चीज है। इसीलिए क्या हो गया तो ये -k बराबर जाएगा पर तो -4 देख से गया बेटा ना, इसीलिए k बराबर 4। आप दोनों साइड से आंसर निकाल सकते हैं ना ट्रिक से, समझे। इसको मिलान करने के लिए ट्रिक आगे अपनाइएगा और फिर ऑब्जेक्टिव में भी लगाइएगा, ठीक है, समझ गए। उतार लीजिए इसको, उतारिए जटिल, इसको क्या कीजिए जीपीटी में, अच्छा डीपीटी आपको दे देते हैं, प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक है। तब पानी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चला दी करिए। जहाँ से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 2025 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं बिहार मल्टीपल 2026 के लिए उसको मैथ समझ में आ सके बढ़िया से। चलिए कंटिन्यू रहेंगे यूट्यूब पर, आप लोग कहिएगा तो आपके लिए हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करवा देंगे, है ना। तार लिए होंगे बता दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं आप टाइप 4 पर चलते हैं, टाइप 1 हो गया 2 हो गया 4 पर चलते हैं, 1 3 1 2 3 4। इसको हम पार्ट 2 में लाएंगे, लंबा वीडियो नहीं लाना चाहते, लंबा वीडियो कुछ ज़्यादा दिखना नहीं चाहता, वही आधा घंटा के बाद एक और टाइप बता देते हैं फिर टाइप बता देंगे, चार टाइप पर लाते रहेंगे। चलिए इसका डीपीटी दे देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा दोनों से, ठीक है। डीपीटी के लिए आपको हम दे रहे हैं, डीपीटी के लिए आपको हम दे रहे हैं डीपीटी, देखिए देख लीजिए डीपीटी के लिए आपको मान लीजिए 4 6 8 k एंड 12 - 6, कोई दिक्कत नहीं। 2 मान लीजिए क्या है x 2 3 - 4 एंड 7 - 5, ठीक है। 3 1 1 3 k एंड -1 4 4 8 1 k -4 एंड 2 - 5, इतना का और लीजिए और दे देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, दो ना 2 3 है ना 0 5 एंड मान लीजिए ये और ये, ठीक है। तब तक टिक निकालते हैं और हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, ठीक है। देखिए अब है टाइप 3 हो चुका है, अब टाइप हम 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 4 ऐसा ही बताएंगे जो कि आसान हो। टाइप 4 हम चाहे तो इसका संरेखण बता सकते हैं बीच की दूरी ज्ञात करके, लेकिन वो आवश्यकता नहीं है, अब ऐसे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, निकाल, ठीक है, कर लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं, चलिए इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज के शॉर्ट। चलिए चलिए अब टाइप 4 आ गया आपके लिए, देखते हैं कौन कौन टाइप आपको हो गया। त्रिभुज पहले दूरी सूत्र निकाल दिए, है ना, त्रिभुज सूत्र निकाल दिए, संरेख निकाल दिए, जबकि ये तीनों है ना, 3 में से 2 फिक्स है, इसका संरेख और है और ये क्या बोलते हैं इनको त्रिभुज सूत्र फिक्स है। अब हम बताएंगे समदूरस्थ, समदूरस्थ पर भी बताएंगे, अगर समदूरस्थ समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक समदूरस्थ आप लोग के लिए बता देते हैं, यार रहने दे। आप देखिए एक टाइप का आपका
करवा चुके थे हम। चलिए एक और करवा ही देते, समदुरस्त वाला करवा देते हैं, ठीक है। टाइप 4 है ना, समदुरस्त है ना, एक्स या वाई बीच अक्ष से, क्या पूछेगा, एक्स या वाई अक्ष से समदुरस्त है ना, ये आपको बता देते हैं। समदुरस्त एक का वाई अक्ष से, बहुत ही आसान है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए क्या है, एक्स अक्ष से, एक अक्ष से क्या करना है, आपको बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए है ना, कोई ए बिंदु है, ठीक है, 2 और -5, और बिंदु कोई बी है, ठीक है, तो दिया हुआ 2 -2 और 9 ना। आपको इसका समदूरस्थ निकालना है। अगर आपको बीच की दूरी याद है तो हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, अगर आपको देख लो क्या करना है, एक्स अक्ष से निकालना है तो भाई क्या होगा, वाई जीरो लेकर चलेंगे, है ना, किसी एक को जीरो करना है। अगर वाई को लेना है एक्स जीरो होगा। अगर एक्स से पूछ रहा है क्या होगा, वाई जीरो, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, एक्स अक्ष पे निकलेगा भाई ना, है ना, जो चीज पूछ रहा है वही पे निकलेगा ना, इसलिए आप ध्यान देना है। अगर वाई से पूछे क्या होगा, एक्स जीरो, अगर वाई एक्स से पूछे तो वाई जीरो, है ना, एक लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम उतार रहे हैं। चलिए चलिए देखिए क्या है, एक्स अक्ष से, है ना, एक्स से पूछ रहा है, एक्स या वाई दोनों से पूछ सकता है, लेकिन आएगा फिर भी आइएगा, बता रहे हैं कि एक्स या वाई एक्स से। एक बात आप कान में दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो मतलब क्या होगा कि एक्स एक से रहेगा, वाई जीरो हो जाएगा, समझे। अगर वाई एक्स से आपको पूछ रहा है तो क्या होगा, है ना, बताइए, ये जीरो होगा, वाई वही रहेगा, मतलब जिस अक्ष से पूछ रहा है वो वही रहेगा और दूसरा चेंज हो जाएगा, समझे। देखिए क्या है, एक्स से पूछा एक्स रहेगा और वाई जीरो, और वाई से पूछेगा तो क्या वाई वाई ये रहेगा और एक्स जीरो। कान समझ गए, ठीक है, चलिए इतना समझ लिए तो बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए इसको हम क्या लेंगे, बिंदु हम सबसे पहले बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको बिंदु बनाएंगे, मान लीजिए ऐसे बना लेते, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। कैसे मानेंगे हम, एक सबसे पूछ रहा था क्या होगा बिंदु, बताइए पी क्या चलेगा, इस पर क्या चलेगा, एक्स और ये चलेगा। तो भाई बिंदु ए क्या है बताइए, 2 और -5, बी क्या है 2 और ना 9। अब पी को हम क्या माने, माना कि, मान लीजिए माना कि पी बिंदु हम क्या लेंगे, है ना, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स से पूछ रहा था वाई जीरो, वाई से पूछ रहा था एक्स जीरो, समझे। चलिए यहाँ पे देते हैं क्या होगा, एक्स जीरो। अब इनको लिखना ही पड़ेगा, तो क्या देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिए क्या होगा, x1 ये वाला y1। इधर देखिए इसको भी कुछ नहीं करना है साथियों, क्या है देखिए x1, इसको y1, इनको आप लिख लीजिए x1, इसको सॉरी x2 और y2, समझिए, कोई दिक्कत है ना। आप इसको यहाँ पर सीरियल में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा यहाँ पर आप गौर कीजिए, क्या ये बिंदु इनके बराबर नहीं है, इनके बराबर नहीं है, आप गौर कीजिए, क्या AP बराबर BP ना है ना, AP बराबर BP। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए क्या कर सकते हैं, AP स्क्वायर आप BP स्क्वायर लगा सकते हैं भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं ना। देखिए जब लगा सकते हैं तो भाई बीच की दूरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जब बीच की दूरी होता है तो इसका आता है रूट होता है, तो रूट स्क्वायर से ना उड़ जाएगा, उड़ेगा ना, उड़ेगा तो हम उड़ा देते हैं सिंपली, इसका बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी क्या करेंगे, बीच की दूरी क्या लिखेंगे, है ना, दूरी सूत्र से क्या करेंगे, दूरी सूत्र से इनका दूरी इक्वल में उनका दूरी निकालेंगे। और नहीं भाई क्या कर सकते हैं, इनका दूरी निकाल लीजिए सूत्र, फिर इनका दूरी सूत्र निकालिए और दूरी को इक्वेशन बराबर कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए हम एक ही साथ क्यों ना कर दें भाई, काम आसान हो जाए। देखिए एपी में देखिए, ए और पी में भाई सबसे पहले फॉर्मूला बताइए क्या होगा, भाई उस पार तो उड़ गया, सिंपल क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल उस पार का, है ना, इसके लिए बीपी के लिए क्या होगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस क्या प्लस क्या y2 - y1 का स्क्वायर। भैया जी करिएगा, दूरी सूत्र कहाँ गया इसका स्क्वायर, अरे भैया इसका रूट तो जहाँ उसका स्क्वायर से ना उड़ गया, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए चलते हैं आप, चलिए क्या होने वाला है इसमें देखिए, एपी में ना, एपी खुद एपी में सेट, चलिए एपी में देखिए x2 कितना x, है ना,
माइनस x1 2 सब स्क्वायर y2 तो भाई कितना 0 y1 इस साइड -5 प्लस 5 हो गया। अब देखिए उस साइड x2 भाई x2 कितना x1 कितना इस साइड देखिए भाई उस साइड -5 प्लस प्लस है ना स्क्वायर प्लस y2 कितना भाई देखिए ना 0 y1 कितना उस साइड देखिए -9 जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे साथियों, कम ऑन। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होना चाहिए। देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर तो इनका स्क्वायर इस सब को गुणा कीजिए 2 दूना 4 x माइनस में 4x हो गया ना। अब इनका स्क्वायर कीजिए उस साइड का 2 दूना 4 प्लस में 4। अब देखिए भाई 0 और 5 भाई 5 है ना होगा तो 5 का स्क्वायर 25 है ना इधर प्लस में ना कोई बात नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर भाई सबका गुणा कीजिए ना 2 दूना 4 4x कितना होगा 4x प्लस में प्लस। अब इनके स्क्वायर कीजिए ना 2 दूना 4 है ना। अब भाई यहाँ पर देखिए 0 9 -9 जब माइनस का है तो कोई संख्या उसका स्क्वायर क्यों भी करना है तो खाली 100 में तो प्लस नेगेटिव अगर विषम में तो नेगेटिव भाई यहाँ पे 100 तो क्या हो जाएगा 81। तो आप दिमाग लगाइए हिलाइए दिमाग को। x स्क्वायर गया बिल्कुल गया बोलिएगा हाँ भाई क्यों नहीं गया। यहाँ पर देखिए ना भाई +4 है कितना है ना तो भाई +4 से +4 भी जान देते कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए -4x इधर कितना +4x -4x। अब कुछ कीजिएगा बिल्कुल करेंगे 81 इस पर जाने थे -25 कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए -8x सो इन्हें कितना आ जाएगा घटाइए ना भाई 56 सब साल कुछ हम नाते याद रहता है ना इसीलिए x बराबर -8 अब सबसे 56 माइनस इतना। सो भाई प्यारे साथियों x बराबर कितना -7। आप लोग बताइए ना यहाँ क्या होगा यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं बड़े में हम बड़े में लिख देंगे। अतः P बिंदु x और 0 यहाँ पर क्या होगा तो भाई 7 एवं 0 होगा यही ना आपका आंसर हो गया। खलास कम ऑन बता लीजिए है ना कुछ भारी नहीं ना क्या भाई ऑफलाइन कीजिए क्लास इससे भी ज्यादा मजा आएगा आपको है ना। कुछ नहीं करना है x y से दे डरना नहीं है x से दे तो y0 y से दे तो x0 क्या करना है एज इट इज आपको ऐसा लाइन बना लेना है ड्रॉ करना है a और b लिखिए बीच में p दीजिए जो बिंदु का x है तो y0 y से तो x0 आपको x1 y1 बीच को y2 मानिए इस साइड AP बराबर BP कीजिए AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दूरी सूत्र में रूट अंदर उड़ जाएगा खत्म। इधर का मान लीजिए AP का क्या करेंगे दूरी सूत्र BP का दूरी सूत्र इसका लिखेंगे कटाकुटी करेंगे जो आएगा आंसर फेंकेगा भाई समझ रहे हैं ना। चलिए आप कहिएगा सर DPT दीजिए ना तो लीजिए ना ठीक है DPT दिया जाए क्या भाई क्या बवाल हो ना ये कहते हो ना ठीक है क्या दे दे चलिए DPT आपके लिए DPT में चलिए एक में देते हैं एक्स अक्ष से क्या करना है आपको अपना ये दे दे कोई दिक्कत आप फंस जाएंगे इसलिए 5 B कोई दिक्कत नहीं ना एक और दे देते एक्स पर अपने सब दे देंगे भाई लीजिए ना ये बराबर हम दे देते ना आपको -3 और 0 देखिए ना b बराबर आप कह रहे थे b बराबर लीजिए ना 7 माइनस 3 दिक्कत नहीं लीजिए ना y से भाई चला y से मतलब x0 एक पर y0 समझे इतनी दूरी से कहा है ना कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर मान लीजिए क्या होने दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं 4 0 को b 6 0 कम ऑन बेबी देखो इधर क्या होने वाला है गलत ना समझना। चलिए दुबई भाषा बोले ना अभी भी सुने ना भाई आप लोग। चलिए इसका बी में क्या लेते हैं हम ये बीबी बिना समझिएगा बीबी सब क्या है। चलिए ये आपके लिए DPT है उतार लीजिए एज इट इज इसको बना लीजिए। अब हम दवा के साथ कहते हैं आपको जब पहला नंबर क्वेश्चन दिए थे टाइप 1
है ना, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, अगर हो सके सब्जेक्टिव में काम आएगा दूरी सूत्र। लेकिन सेकेंड में दिए है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा आएगा आएगा, है ना, 19 तारीख के काम होने वाला है ना, देखिए उसमें आने वाला है ना। उसके बाद क्या बताए हैं, सब संरेख बताए हैं वो भी आएगा। उसके बाद देखिए समदूरस्थ बताए हैं, तीनों क्वेश्चन दिए है, 6 नंबर हुआ, ऑब्जेक्टिव दिए थे। देखिए 20 नंबर टकराने वाला कुछ भी पता कीजिएगा कि एपी में सेंटर वाला पढ़ाए थे, एपी सर पता है बिहार बोर्ड में, है ना, 2026 में क्लियर है कि ना, आएगा कि नहीं देखिए पूछिएगा किसी से आने वाला है कि नहीं। और देखिए अभी जो टाइप रह गया इनके लिए हम कल रेस्ट का क्लास करवा देंगे। टाइप 4 हो गया और टाइप और 4 करवाएंगे जो कि अगले दिन, ठीक है। सोचिएगा सर आप तो करा दिए, नहीं भाई, इसके और 2-4 टाइप अलग टाइप का है भाई, हम आपको इस तरह से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको मेन चीज दो अगर मिले तो बना सकते हैं, अगर इनके इर्द गिर्द भी घुमाया तो उनको भी आप घुमा सकते हैं, समझे ना। ठीक है, इस तरह आप वीडियो का, है ना, शेयर कीजिए जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, अपना दोस्तों व्हाट्सएप चैनल में कहीं भी अगर चैनल है टेलीग्राम में चैनल कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का शेयर कीजिए ताकि बच्चों को, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी से अच्छी हाई एजुकेशन हम पॉलिसी दे सकें, है ना। और आप इसमें कोई वीडियो में त्रुटि रह गई है लोग कमेंट कीजिए, उसको हम सुधारने की क्या प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।